तो अभी हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। देखो, ट्रेडिंग में जो चार्ट यूज होता है उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। मतलब कि आप ट्रेडिंग में किसी भी कंपनी का स्टॉक का चार्ट ओपन करोगे या फिर किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट को ओपन करोगे या क्रिप्टो का चार्ट को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके का चार्ट देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। क्योंकि यहाँ पे जो एक एक जो आप लोगों को यहाँ पे पीसेस दिख रहा है, ये कैंडल का जैसा दिखता है, ये इसका स्ट्रक्चर कैंडल जैसा दिखता है। तो इसीलिए हम इसको कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। तो कैंडलस्टिक चार्ट का एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है? तो सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि कैंडलस्टिक इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट। मतलब कि ये प्राइस का चार्ट है यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस। मतलब हम लोग ट्रेडिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड दैट डिस्प्लेज द हाई लो ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाने वाला हूँ कंपोनेंट ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट। देखो, जो एक चार्ट बनता है ना, जो आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर का और रेड कलर का दिख रहा है, इसका आप लोगों को अलग अलग कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। मतलब कि ये किस डाटा के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर बनता है, मतलब कि ये चार्ट बनता है। तो सबसे पहले ओपनिंग प्राइस होता है यहाँ पे। उसके बाद हाईएस्ट प्राइस, मतलब कि प्राइस ने कितने का हाई लगाया। उसके बाद प्राइस ने कितने का लो लगाया, फिर प्राइस ने कहाँ जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है, और ये सब कुछ होता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। मतलब कि ये कितने टाइम में हुआ। तो यहाँ पे ये चार्ट में ना टाइम फैक्टर भी आ जाता है। ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज के साथ साथ यहाँ टाइम फैक्टर भी आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि ये चार्ट में हमें ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस कहाँ कहाँ हमें मार्क करना है। मतलब कौन, मतलब ये जो कैंडल है, ये कौन सा एरिया किस डाटा को समझाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये एरिया को ध्यान से देखिए अभी। तो यहाँ हम इसको मार्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रीन कलर का जो कैंडल है, ये बताता है कि मार्केट ऊपर ऊपर गया है, और जो रेड कलर का कैंडल है ये बताता है कि मार्केट नीचे गया है। तो ग्रीन कलर का जो कैंडल है, यहाँ पे जो नीचे का जो लाइन है, मतलब नीचे का जो ये एरिया है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ तक गए, मतलब जो आपको ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन का टॉप मोस्ट जो पॉइंट होता है, ये हाईएस्ट प्राइस बताता है। मतलब कि ये जो स्टॉक ने इतने पॉइंट का हाई लगाया। फिर उसके बाद फिर नीचे आया, मतलब यहाँ तक का जो, मतलब कि जो आपको ये लाइन दिख रहा है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, इसको लो ऑफ द कैंडल बोलते हैं। मतलब कि प्राइस ने इतने का लो लगाया, इतने प्राइस का लो लगाया। फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया। और आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो ये एक एरिया है, इसको कलर से सेट किया जाता है। मतलब कि ये केस में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे सेट किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे रेड कलर का, यहाँ आप लोग देखोगे, यहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ होता है। सब कुछ सेम होता है, ग्रीन कलर का कैंडल और रेड कलर का कैंडल में सब कुछ सेम होता है, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का फर्क रहता है। ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है वहां नीचे होता है ओपनिंग प्राइस, और जो रेड कलर का कैंडल है यहाँ ऊपर होता है ओपनिंग प्राइस। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है, फिर उसके बाद यहाँ पे इतने का लो लगाया प्राइस ने, फिर प्राइस ने इतने का हाई लगाया, फिर इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, अब उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी ये एरिया होता है, इसको सेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। तो इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो ये अपर साइड में जो ये लाइन दिख रहा है ना कैंडल के ऊपर, ये जो लाइन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अपर शैडो, या तो अपर विक बोलते हैं। और नीचे की तरफ जो आप लोगों को ये लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो या तो लोअर विक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये डाटा पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका 50 to 60% अंडरस्टैंडिंग यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को और इसको मार्क करने के लिए बोलूंगा। तो ये है कैंडल। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कैंडल है, यहाँ पे ये हुआ ओपनिंग प्राइस। अब प्राइस यहाँ पे इतने का हाई लगाया, फिर इतने का लो लगाया, फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, फिर रेड कलर का जो कैंडल है, यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ ओपनिंग हुआ। ग्रीन कलर का जो कैंडल होता है, प्राइस नीचे की तरफ ओपनिंग होता है। रेड कलर में ऊपर की तरफ ओपनिंग होता है, क्योंकि देखो, रेड कलर का जो कैंडल है वो ये बताता है कि प्राइस नीचे आया हुआ है। तो जब प्राइस नीचे आना होता है तो ऊपर की तरफ इसको खुलना पड़ेगा। तो प्राइस ओपनिंग हुआ ऊपर की तरफ, फिर प्राइस आया नीचे, यहाँ पे इसने लो लगाया, फिर उसके बाद यहाँ का हाई लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। तो अब यहाँ पे बन गया ये बॉडी ऑफ द कैंडल। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो यहाँ पे सेट किया हुआ एरिया होता है,
इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अपर का जो लाइन है इसको अपर शैडो या तो अपर विक बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो लाइन है इसको लोअर शैडो या तो लोअर विक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन है और ये जो लाइन है इसको लोअर शैडो या तो लोअर विक, इसको अपर शैडो या तो अपर विक, मतलब इसको ऐसे कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ये कैंडल का जो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्क्रीनशॉट करके रख लो, उसको ड्रॉ करके अपने रफ कॉपी में ड्रॉ करके इसको सीख लो। तो अभी ये जो कैंडल मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, वो इसीलिए दिखाया है क्योंकि यही कैंडल के आधार पे और कितने सारे कैंडल बनते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब किसी कैंडल का जो ये बॉडी होता है वो बॉडी छोटा होता है और अपर शैडो ज्यादा होता है, किसी का अपर शैडो बहुत कम होता है, बॉडी ज्यादा होता है, किसी का जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बराबर होता है। तो ऐसा अलग अलग डाटा से ये अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, ये कैंडल का अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर है इसका अलग अलग नाम है, किसी को शूटिंग स्टार, किसी को हैमर, किसी को स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम। तो ऐसे कैंडल का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो अब ये अलग अलग नाम हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ जो अलग अलग जो कैंडल का जो नाम है, जो अलग अलग कैंडल का जो साइज बन रहा है, वो मतलब बेसिकली यही कैंडल का जो फॉर्मेशन है इसका अलग अलग जो डाटा होता है ना, वो डाटा की वजह से अलग अलग फॉर्मेशन रहता है। तो आपको ये समझना है कि मार्केट में जब भी आप ऐसे कैंडल्स को देखो तो आपको नाम याद रखने की उतना जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कि हाँ यहाँ मार्केट ऊपर गया है और यहाँ मार्केट नीचे आया है। तो आप ऐसे अलग अलग कैंडल्स को देख के आपको अलग अलग एक विजुअली आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाँ मार्केट ऊपर गया है इसलिए लाल वाला, इसलिए हरा वाला कैंडल है, मार्केट नीचे आया है इसलिए लाल वाला कैंडल है। तो बस आपको एक विजुअली एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और पॉइंट में यहाँ सिखाना चाहता हूँ और वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल। देखो जो कैंडल का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है और प्राइस में किस तरीके का मूव आने की वजह से वो स्ट्रक्चर में एक इम्पैक्ट आता है, तो इसको हम समझेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन चार्ट मैंने ड्रॉ किया है राइट साइड में और यहाँ पे कैंडल स्टिक का चार्ट है। ठीक है, तो अभी क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ओके, प्राइस मतलब यहाँ पे ओपनिंग हुआ, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, फिर यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसका ओपनिंग प्राइस है जो कि 150 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इसके ओपनिंग प्राइस है। तो आप देख सकते हो यहाँ से 150 से पहले थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ओपनिंग हुआ है प्राइस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो निचले वाला जो लाइन होता है वो ओपनिंग लाइन होता है, मतलब ओपनिंग प्राइस होता है। तो उसके बाद प्राइस ने यहाँ ऊपर तक गया, मतलब यहाँ तक इसने हाई लगाया। हाई कितने का लगाया, 350 पॉइंट के आसपास इसने यहाँ पे हाई लगाया। मतलब कि यहाँ पे जो इसका अपर शैडो है यहाँ पे दिख रहा है कि इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये इसका 350 का हाईएस्ट पॉइंट है। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आया, नीचे आया कितने का लो लगाया, यहाँ पे प्राइस ने 150 पॉइंट का लो लगाया। देखो यहाँ पे 150 पॉइंट का लो लगाया और यहाँ आप देख सकते हो 150 पॉइंट पे यहाँ पे लो एकदम लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया और ये लाइन के थोड़ा नीचे, मतलब कि जो ऊपर का लाइन है 350 लाइन का थोड़ा नीचे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 350 के थोड़ा नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो इस तरीके से बनता है कैंडल स्टिक चार्ट। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, यहाँ आप देख सकते हो ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, ये इन सारी की सारी डाटा को यूज करके ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो एक और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ये है रेड कलर का कैंडल। मतलब कि प्राइस यहाँ पे ओपनिंग हुआ, मतलब 350 पॉइंट से थोड़ा नीचे प्राइस ओपनिंग हुआ। तो यहाँ पे आप ओपनिंग प्राइस देख सकते हो 350 से थोड़ा सा नीचे। फिर उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, इतने का हाई लगाया यहाँ पे, मतलब कि 350 पॉइंट्स का इसने यहाँ पे हाई लगाया, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे गिर गया, तो गिरा कितना, तो यहाँ पे 150 पॉइंट का इसने लो लगाया। आप देख सकते हो यहाँ पे 150 पॉइंट का लो है और यहाँ पे भी 150 पॉइंट का लो है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया, यानी कि 150 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके का एक्शन होने की वजह से यहाँ पे इस तरीके का कैंडल बनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि प्राइस यहाँ पे ओपनिंग हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, राइट, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ 300 का हाई लगा के फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया, नीचे 150 तक आया,
फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाकर के इसने यहाँ पे 200 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पे इसका जो अपर शैडो है और लोअर शैडो वो ज्यादा है। वो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो होता है अगर उससे थोड़ा दूर हो रहा है हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस, तो इस तरीके से यहाँ पे अपर शैडो और लोअर शैडो ज्यादा बनता है और बॉडी यहाँ पे ठीक ठाक बनी हुई है। और बॉडी बॉडी क्या है? बॉडी ओपनिंग प्राइस, ओके, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो एरिया होता है इसको मतलब बॉडी से सेट किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस ये है, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पे ऐसे बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चार्ट को देखो, यहाँ पे लोअर शैडो काफी लंबा है, अपर शैडो ठीक ठाक लंबा है, ओके। तो ये कंडीशन में इस तरीके का लाइन में यहाँ पे बनी है। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ तक हाई लगाया, फिर यहाँ तक इसने लो लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर गया और 250 के आसपास थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, तो इसलिए इस तरीके का बॉडी यहाँ पे बना है। बॉडी क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो सेट किया हुआ एरिया होता है इसको हम बॉडी ऑफ द कैंडल बोलते हैं। फिर अभी यहाँ पे ये है, ये आपको एक अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ओपनिंग प्राइस यहाँ यहाँ ओपनिंग हुआ, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, यहाँ तक आया। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये जो बॉडी छोटा है क्योंकि यहाँ पे ना ओपनिंग प्राइस और ये जो ओपनिंग प्राइस है क्लोजिंग प्राइस है वो थोड़ा आसपास में ही है, तो इसलिए यहाँ पे छोटा सा बॉडी बनी हुई है। और यहाँ पे प्राइस जहां से ओपन हुआ वहां से बहुत ऊपर जाकर के इसने हाई लगाया और फिर नीचे आया, तो इसलिए यहाँ पे अपर विक जो है वो ज्यादा है। अब ये वाला कैंडल पे देखो, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम एरिया में, तो ये केस में इस तरीके का कैंडल बनता है। और यहाँ पे लोअर शैडो काफी ज्यादा है क्योंकि जो ओपनिंग प्राइस है और जो यहाँ पे लोएस्ट प्राइस है उसमें काफी अंतर है, तो इसलिए यहाँ पे काफी लंबा लोअर शैडो बनी हुई है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक चीज पूछता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग प्राइस और जो हाईएस्ट प्राइस है वो बराबर हो? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने यहाँ ओपनिंग दिया और इसी यहाँ से ऊपर गया ही नहीं, मतलब जहां से इसने ओपनिंग दिया वहां से ऊपर गया ही नहीं और वहां से नीचे आकर के इसी एरिया पे यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो ये केस में इस तरीके का कैंडल बनता है। देखो यहाँ पे अपर शैडो है ही नहीं, तो अपर शैडो नहीं है तो इसका मतलब क्या है? मतलब जहां पे ओपनिंग हुआ वही इसका हाईएस्ट प्राइस है और वहां से प्राइस नीचे आकर के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया। और जहां पे ओपनिंग है वहीं पे लो प्राइस भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये पॉइंट से प्राइस नीचे गया ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लोअर शैडो बन ही नहीं, ठीक है। तो ओपनिंग इज इक्वल्स टू हाई प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू लो प्राइस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब यहाँ पे एक चीज और है कि क्लोजिंग प्राइस और हाईएस्ट प्राइस भी बराबर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग मतलब जहां पे प्राइस ने हाई लगाया वही एरिया पे क्लोजिंग दे दिया, तो वहां से प्राइस ऊपर गया ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अपर शैडो नहीं है। और यहाँ पे क्लोज प्राइस इज इक्वल टू लो प्राइस, मतलब जहां पे प्राइस ने क्लोजिंग दिया, राइट, जहां पे प्राइस ने क्लोजिंग दिया मतलब वहां से प्राइस नीचे गया ही नहीं, तो इसीलिए क्लोज प्राइस और जो लो प्राइस है वो बराबर यहाँ पे बनी हुई है। तो इस तरीके का भी कैंडल होता है, मतलब कि जहां पे अपर शैडो ना हो सिर्फ लोअर शैडो हो और जहां पे लोअर शैडो ना हो सिर्फ अपर शैडो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अपर शैडो लोअर शैडो दोनों ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो